Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है पाठ 17 लोहे के पेड़ हरे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोहे के पेड़ हरे होंगे नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और यह अपनी कविताओं के माध्यम से एक नवीन चेतना को प्रकट करते हैं। आइए इनकी कविता के सार को समझते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने हरियाली समाप्त कर दी है। स्थान स्थान पर लोहे के स्तंभ व पक्की इमारतें खड़ी हैं। वातावरण दूषित हो गया है। भौतिक विकास का युग है, मशीनी युग। मानव भी आज मशीन होता जा रहा है, किंतु मानवता, त्याग, प्रेम आदि के अभाव से संसार का चल पाना कठिन लग रहा है, क्योंकि इस संसार में मानवता, त्याग, प्रेम की भावना समाप्त हो रही है। इन मानवीय मूल्यों तथा भावनाओं को समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कवि इस कविता में इसी बात के महत्व को समझा रहा है। आइए इस कविता को देखते हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितने भी हो आकाश भरा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोहे के पेड़ हरे होंगे। लोहे का मतलब होता है असंभव कार्य को संभव बनाना। लोहे के पेड़ से तात्पर्य है असंभव कार्य से। तो गान प्रेम का गाता चल। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि कोई भी कार्य यदि तुम्हें करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। बस तुम अपने अंदर मानवता की भावना विद्यमान रखो। अर्थात तुम्हारे अंदर मानवता है, कुछ प्राप्त करने की ललक है, तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। अर्थात कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, आंसू के कण से आशय है परिश्रम। यदि तुम परिश्रम करोगे तो ऊसर भूमि भी क्या हो जाएगी? उर्वर हो जाएगी। अर्थात हे मनुष्य, यदि तुम अपने अथक परिश्रम से कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हो, तो बंजर भूमि भी उर्वर बन जाएगी। अर्थात वह कार्य तुम्हारा हो जाएगा। सिसकियाँ और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा। अर्थात इस संसार में कष्टों से जितना ही आकाश, अर्थात यानी ये पूरा संसार अनेक प्रकार के कष्टों से भले ही घिरा हो, लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य, लक्ष्य यदि अटूट है, तो तुम्हारे लक्ष्य को कोई तोड़ नहीं सकता। अनेक कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी तुम विजय ही हासिल करोगे। तो आइए इसके भाव को और विस्तृत समझते हैं। प्रस्तुत कविता में लोहे के पेड़ कठोरता के प्रतीक हैं। कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहता है कि तुम प्रेम के रास्ते पर ही चलते रहो। कठोर से कठोर व्यक्ति या हृदय भी पिघलेगा। तुम परिश्रम करते रहो, कठिन कार्य जरूर आसान हो जाएगा। अर्थात तुम कार्य करोगे तो लक्ष्य को अवश्य प्राप्त होगे। लक्ष्य तुम्हें अवश्य हासिल होगा। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग इस पंक्तियों के भावार्थ को समझ गए होंगे। तो आइए इसका अगला भाग पढ़ते हैं।
कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल, यह अंधियाली रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावक नभ में पर छितराता जाए। कवि कहते हैं कि संसार में चाहे भले ही कितनी कठोर परिस्थितियां सामने क्यों न हो, यानी पूरी पृथ्वी कंकालों और खप्परों से भले ही पटी हो, किंतु ये तुम्हारे अंदर आशा का स्वर है, तो जिस तरह से पवन कभी भी नहीं रुकता, अपने कार्य को निरंतर करता रहता है, उसी तरह से यदि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की आशा है, तो तुम हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी उस कार्य को प्राप्त ही कर लोगे, अपने उद्देश्य को हासिल कर लोगे। रंगों के सातों घट उड़ेल, यह अंधियारी रंग जाएगी। जब तुम परिश्रम करोगे तो यह अंधियाला जो इस संसार में व्याप्त है, वह जिस तरह से सात रंगों की किरणें, सतरंगी किरणें जब आकाश में फैलती हैं, तो सभी प्रकार के अंधियारे नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से हे मनुष्य, यदि तुम कर्म करोगे, परिश्रम करोगे, तो इस समाज में परिवर्तन अवश्य होगा। हर तरह के अंधकार नष्ट हो जाएंगे और इस संसार में प्रकाश ही प्रकाश होगा। उषा को सत्य बनाने को जावक नभ पर छितराता चल। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में प्रकाश लाना है, इस संसार में परिवर्तन करना है, तो तुम्हें हे मनुष्य इस आकाश में रोशनी को लाना होगा, अर्थात इस दुनिया में प्रकाश को भरना होगा, लोगों को उत्तेजित करना होगा। अपने परिश्रम के माध्यम से सबके जीवन में उजाला लाना ही होगा, ताकि सभी मनुष्य इस परिश्रम के महत्व को समझ पाएं और इस संसार में क्रांति आए और इस देश का विकास हो। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग इस भाग के अर्थ को भी समझ गए होंगे। तो आइए इसका विस्तृत भावार्थ समझते हैं। दुख और निराशा के वातावरण में मनुष्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह आशा के स्वर का भार, मतलब लोगों में सुखद परिस्थितियों की जीवन में प्रवेश की आशा जगानी चाहिए। लोगों में सुखद परिस्थितियों के आने की जो आशा है, उसे जगाना चाहिए। लोगों को दुख को झेलने और आगे बढ़ने के साथ साथ प्रयास करने की प्रेरणा देनी चाहिए। वह दुख झेल रहे हैं आगे, फिर भी वह आगे बढ़े और इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और दुखों को देखकर जो टूट जाता है वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आइए रामधारी सिंह दिनकर के विषय में दो शब्द जानते हैं। यह जो कविता थी वह धूप और धुआं नामक संग्रह से ली गई है। धूप और धुआं में मेरी 1940 वे कहते हैं कि धूप और धुआं मेरी 1947 ईस्वी से इधर वाली कुछ ऐसी स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं जो प्रायः समकालीन अवस्थाओं के विरुद्ध मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुई हैं। यानी जो समकालीन अवस्थाएं हैं उसके विरुद्ध जो नहीं होनी चाहिए वो यहाँ पर विद्यमान, उसके विरुद्ध रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी भावनात्मक प्रक्रिया को प्रकट किया हुआ है, प्रतिक्रिया को। स्वराज से फूटने वाली आशा की धूप और उसके विरुद्ध जन्मे हुए असंतोष का धुआं, ये दोनों ही इन रचनाओं में यथास्थान प्रतिबिंबित मिलेंगे। अतः जिनकी आंखें धूप और धुआं दोनों को देख रही हैं, उनके लिए यह नाम कुछ निरर्थक नहीं होगा। चाहिए तो यह था कि कविताएं रचना के कालक्रम के अनुसार सजाई जाती हैं, मगर यह नहीं करके मैंने कई ऐसी कविताओं के आरंभ में ही रख दिया,
क्योंकि जिनकी रचना हाल में हुई है, यह इसलिए कि मैं देखता हूँ कि इधर मेरे लिखने की तर्ज मेरी वर्तमान मनोदशा के मुआफिक भी आ रही है। यह प्रयोग है या प्रगति मैं नहीं बता सकता। निश्चय पूर्वक इतना ही कह सकता हूँ कि आजकल इसी लहजे में बोलने में कुछ असंतोष का अनुभव करता हूँ। जन्माष्टमी 1951 दिनकर जी। यानी यह रचनाएं 1941 से 1951 के बीच में लिखी गई थी और धूप और धुआं नामक किताब में संग्रहित की गई हैं। वे कहते हैं कि ये जो मेरी किताब है उसमें तत्कालिक कविताएं लिखी गई हैं और इसमें यह आशा प्रकट की गई है कि व्यक्ति को कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन आशा की धूप हमेशा जगाए रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति आशा का धूप और असंतुष्टि रूपी धुआं की बातों को समझता है, वो अवश्य इस कविता के विषय में समझेगा, जानेगा और लोगों को प्रेरित करेगा कि वे भी कितना भी कष्ट आ जाए उनको पीछे हटाते हुए आगे बढ़ें और समाज में ऐसा परिवर्तन लाए कि किसी प्रकार का जो कष्ट है वह टल जाए। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के भावार्थ का कुछ अंश समझ लिए हैं और इस कविता का कुछ अंश समझ लिए हैं। तो आइए अगले भाग में इसका अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।